सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत सारे कैंडिडेट की फेवरेट जॉब है और इसका कैंडिडेट बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी हां, मैं बात करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में और इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। कब से वैकेंसी आ रही है, कब से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कब इसकी एग्जामिनेशन होगी, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करके फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आपको इससे मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और पूरी अपडेट आप सभी को देते हैं। सबसे पहले दोनों अपडेट्स के बारे में आप सभी को बताइए जो कि इसमें चेंजेस हो चुके हैं और वो चेंजेस फाइनल है, उनमें कोई भी अब अपडेट की गुंजाइश नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दो। जिसमें पहला अपडेट आप सभी को पता ही है कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। तो पहला ये जो अपडेट है कंफर्म हो चुका है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है आपका एज लिमिट, जिसमें आपकी अगर एज की बात करें तो पहले आपकी एज होती थी 18 से 25 साल और अब इसे चेंज करके कर दिया गया है 18 से 23 साल। और उसका रीजन भी आप सभी को पता है कि ये जो भर्ती है वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट होनी है और इसी की वजह से इस वाली भर्ती में ये चेंजेस किए गए हैं, जिसमें पहला आपका हाइट का क्राइटेरिया और दूसरा है एज क्राइटेरिया। तो मेरे भाई अगर आपका क्राइटेरिया इन दोनों में फिट होता है, जैसे कि आपकी लंबाई भी है और आपका एज क्राइटेरिया भी 18 से 23 साल है और लंबाई भी 170 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब आगे मैं बता देता हूं इस वैकेंसी के बारे में, कब ये वैकेंसी आ रही है और इसकी क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो 10th पास ही आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके सिलेबस वगैरह में भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। जो पहले आपका एग्जामिनेशन होता था अब वो वाला एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जस्ट अभी आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अब ये जो भर्ती कंडक्ट करवाएगा वो करवाएगा एसएससी। और मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि ये वैकेंसी आपको 2025 के लास्ट में देखने के लिए मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये वैकेंसी रिलीज नहीं हुई। अब इस वैकेंसी की जो डेट है वो इन्होंने रिलीज कर दी है कि भैया इस डेट से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होंगे। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली एसएससी की तरफ से इसका जो टेंटेटिव कैलेंडर है 2026-27 के लिए वो जारी कर दिया गया है। अब बच्चों ने देखा यहाँ पे टोटल 12 एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो जारी हुआ है, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको आरपीएफ की भर्ती दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करें तो आरपीएफ की भर्ती दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर एसएससी कब इस भर्ती को कंडक्ट करवाएगा? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड द राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2027। और यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर 2026 में वैकेंसी आएंगी और अक्टूबर 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। जनवरी मार्च 2027 में इसका एग्जामिनेशन होगा। तो भाई इसमें तो केवल एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी की बात की गई है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एक रिक्रूटमेंट का नाम है, किसी फोर्स को ये आइडेंटिफाई या कंफर्म नहीं करता है कि इसमें वैकेंसी आएंगी। आप सभी को पता है कि पहले ये इसका जो नाम था यहाँ पे देखेंगे तो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एन असम राइफल्स आपको देखने के लिए मिलता था। फिर क्या हुआ कि इसमें एनआईए की वैकेंसी आने लगी तो एनआईए ऐड हो गया। फिर इसमें एसएसएफ की वैकेंसी आने लगी, एसएसएफ ऐड हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी वैकेंसीज इसमें ऐड होती गई है, यानी जो फोर्सेस ऐड होती गई हैं उनका नाम यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। अब जो आपकी 2027 वाली जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसमें एक और नाम ऐड होता हुआ दिखाई देगा, वो होगा आपका आरपीएफ। जैसे कि आपका एनआईए एसएसएफ एन, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आरपीएफ एन राइफलमैन जीडीएन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2027। यानी कि आपकी ये जो भर्ती होगी 2026 में ये वैकेंसी आएगी और ये सितंबर में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट होगी और यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि जनवरी से मार्च में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 2027 में। तो भाई अभी से अपना टारगेट बना लो, क्योंकि पहले से ही ये चीजें अपडेट हो चुकी हैं। और ऐसा क्यों है आप सभी को पता है कि अगर ये भर्ती एसएससी जीडी कांस्टेबल के साथ नहीं आती तो इसके एज क्राइटेरिया और इसकी हाइट में चेंजेस ही नहीं किए जाते। चेंजेस सिर्फ इसीलिए किए गए कि अगर आप देखेंगे तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो भी वैकेंसी आती है, चाहे एसएसएफ ले लो, एनआईए ले लो, एनसीबी ले लो या अदर कोई भी फोर्सेस ले लो, उन सभी का क्राइटेरिया एज का भी 18 से 23 साल है और हाइट का भी सेम क्राइटेरिया है 170 सेंटीमीटर। जबकि आरपीएफ का जो क्राइटेरिया था वो अलग था, तो अलग से ही वैकेंसी निकालनी थी, तो उसके क्राइटेरिया में भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इसके क्राइटेरिया में इसीलिए चेंजेस किए गए क्योंकि ये वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल के
साथ निकलनी है। तो 2026 में आप सभी तैयार रहिए इसकी वैकेंसी के लिए, और ये आपका कंफर्म हो चुका है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस मैंने आप सभी को बता ही दिया कि सिलेबस यहाँ पे चेंज होगा, और जो अब आपका सिलेबस रहेगा वो एसएससी जीडी कांस्टेबल के अकॉर्डिंग रहेगा, और इसकी जो वैकेंसी रहेंगी वो भी आपको स्टेट वाइज यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। और अगर स्टेट वाइज नहीं रही तो जैसे कि आपका एसएसएफ की कट ऑफ हो गई, या फिर आपकी जैसे कि एनआईए की कट ऑफ हो गई ऑल ओवर इंडिया वाइज, इसी तरीके से आरपीएफ की भी कट ऑफ तैयार हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एसएससी जीडी का जो सिलेबस आप सभी का रहता है, आप सभी को पता है कि टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे जीके के 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में ऑप्शनल आपके 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 80 क्वेश्चन रहते हैं, जिनके लिए आपको 160 नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका क्लियर है कि आप सभी को हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, प्रत्येक गलत उत्तर में 0.25 अंक आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। बाकी की जो भी चीजें हैं वो सेम एज आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की ही देखने के लिए मिलेंगी। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो इस वाली वैकेंसी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उम्र की गणना जो आपकी की जाएगी 1 जनवरी 2027 से की जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, सीएपीएफ के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जब आपका एग्जामिनेशन जिस फेज में होता है, यानी कि ईयर के फर्स्ट हाफ में होगा, तो इसी से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। एज पर कैलेंडर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर है कि आपका एग्जामिनेशन जनवरी मार्च 2027 में होगा, तो उम्र की गणना भी 1 जनवरी 2027 से ही होगी। तो इससे अपनी जो उम्र की गणना है 18 से 23 साल वो आप काउंट कर लेना। अगर आप एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई, अगर आप वो बीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी 26 साल, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया आप सभी का रहेगा। उम्मीद है पूरी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी, तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।